अगर आप जैसे किसी चीज़ के लिए होपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि आप उस चीज़ से रिलेटेड अंदर से पीसफुल नहीं हो। ठीक है? जैसे अगर आपको कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जब अपने अंदर इमोशंस देखोगे, तो आप चेक करोगे कि आप मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनसे पीसफुल नहीं हो। या अगर जैसे कुछ रिलेशनशिप हो गया या फैमिली वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो अगर आप अपने अंदर चेक करोगे तो आप चेक चेक ये करोगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड, उस मैटर से रिलेटेड आप पीसफुल नहीं चल रहे हो। तो होपोनो जो है वो आपको तब तक करना है जब तक कि उस मैटर से रिलेटेड आप अपने अंदर पीस फील ना कर लें। ठीक है? जैसे ही आप पीस फील करेंगे, बाहर आपको उस मैटर से रिलेटेड पीस अब ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। लेकिन जब तक कि आप उस पीस पे वर्क नहीं करेंगे, तो तब तक आपको वो बाहर भी नहीं दिखेगी। बाहर जो सिचुएशन इवन आपको दिख भी रही है, वो इसी वजह से दिख रही है क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ को लेके पीसफुल वाली जो एनर्जी है वो नहीं है। मान लो कोई जॉब से रिलेटेड आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो आप अंदर जब अपने अंदर देखेंगे, तो आपको कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस सा फील होगा। तो जैसे ही आप उस डिस्टर्बेंस पे होप करना शुरू करेंगे और फिर बार-बार रीचेक भी करेंगे कि क्या अभी भी वही इमोशंस हैं? अगर थोड़ा भी लग रहा है तो आप फिर से दोबारा कर सकते हैं। फिर रीचेक किया कि अभी भी पीसफुल लग रहा है। हर स्टेप पे आप देखेंगे कि जो पहले वाले इमोशंस थे वो नहीं रहेंगे। वो तब तक करना होता है जब तक कि आप उस मैटर से रिलेटेड पीसफुल फील ना कर लें। जैसे होपोनो जैसे वर्क करना स्टार्ट करेगा तो वो आपको उस मैटर से रिलेटेड पीस जो है वो अपनी बॉडी में बिल्ड कराने में हेल्प करेगा। और जैसे ही वो पीस जो है वो जनरेट हो जाएगी, तो वो उसका जो इफेक्ट होगा वो बाहर ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको। मतलब बाहर कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर ज़्यादा एक्शन लेंगे तब जाके आपकी जो चीज़ होगी वो सुलझेगी। आपको वर्क जो है वो अंदर करना है। जैसे आप ये भी चेक कर सकते हो, जैसे ऑलरेडी जो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो आप जैसे ही उनके बारे में सोचते हो तो आपको अंदर नहीं, आप सब ठीक है, इसमें अच्छा चल रहा है। तो वही वाला कॉन्फिडेंस, वही वाली पीस आपको अपने अफेक्टेड वाले एरिया में भी लानी है। ठीक है? आप जब चेक करेंगे कि जैसे घर से रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी घर है, तो आपको घर की टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। और आप सोचेंगे कि क्या घर से रिलेटेड क्या इमोशंस है मेरे अंदर, तो आपको ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखेंगे कि हाँ, मतलब है मेरे पास घर, अच्छा घर है, बड़ा घर है और मैं पीसफुल हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि घर से रिलेटेड आप अपने अंदर अंदर से पीसफुल चल रहे हो। सेम वही चीज़ करनी है। अगर आप मनी से अफेक्टेड चल रहे हो, तो आपको मनी से रिलेटेड अपने अंदर पीस बिल्ड करना है। ऐसे ही अगर आप किसी फैमिली से रिलेटेड चीज़ में अफेक्ट चल रहे हो, तो आपको अपने अंदर फैमिली से रिलेटेड जो पीस है वो जनरेट करनी है। सेम वही चीज़ है। मेन अपने जो कंसर्न एरिया है उसमें आपको उससे रिलेटेड पीस जनरेट करनी है, तभी आपको बाहर भी रिजल्ट मिलेगा। होपोनो उसी पीस पे ही किया जाता है, उसी पीस के लिए ही किया जाता है। होपोनो जब आपकी जो एनर्जी जो या ब्लॉकेजेस जो है जब उसको रिलीज कर रहा होता है, तो एट लास्ट वो क्या कर रहा होता है, वो उसको पीसफुल ही बना रहा होता है। ठीक है? क्योंकि वो डिस्टर्ब चल रही होती है, कुछ अनवांटेड एनर्जी है वो स्टोर हो गई होती है, तो वो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस की तरह फील होता है। पीसफुल सा फील नहीं होता उस चीज़ को लेके कि हाँ, ये है, फ्रस्ट्रेशन है या फिर एंगर है, किसी भी चीज़ को लेके वो चीज़ होती है और वो फिर बाहर भी आपको उसी फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ की फॉर्म में दिखती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी पीस है वो लेके आ जाते हो, उस पे वर्क करते हो कि हाँ, ये इमोशंस हैं, आपको अपने अंदर एक्नॉलेज करना है उस चीज़ को, उसके लिए सॉरी बोलना है, फॉरगिवनेस मांगनी है और पर्टिकुलर चीज़ की हाँ, मैं इस चीज़ से अफेक्टेड चल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा क्रिएशन है, आई एम रियली सॉरी। इस तरह से जब आप होपोनो करेंगे तो आप देखना स्टेप बाय जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, आप पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड आप अपने अंदर क्या बिल्ड कर रहे हैं, पीस, और वही पीस फिर आपको आपके मैटर में हेल्प करेगी। होपोनो इसी तरह से काम करता है। तो ये पॉइंट बताने का मतलब ये था कि आप जिस भी चीज़ से अफेक्टेड चल रहे हैं, आप उससे रिलेटेड पीस जो है उसको चेक करते रहिए। अगर आप चेक करेंगे तब आपको जाके पता लगेगा हाँ, कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं पीसफुल नहीं हूँ। तो अपनी पीस के लिए वर्क करो। जैसे ही आप अंदर से पीसफुल फील करने लगेंगे, बाहर आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलने लगेगा। थैंक यू सो मच।